ममता बनर्जी कह रही हैं अभी 3 जगह पर छापेमारी होनी है। मैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में भी जा रही हूं, वहां पर भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स में कलेक्ट करूंगी। लेकिन अभी सवाल यह है कि ईडी की छापेमारी के दौरान सूबे की मुख्यमंत्री का पहुंचना और कुछ डॉक्यूमेंट्स को ले आना, ये किस तरीके से संभव हुआ और क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जरूरत आगे ईडी को पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो क्या ममता बनर्जी डॉक्यूमेंट्स ईडी को देंगी? क्या ईडी की छानबीन में व्यवधान डालने की कोशिश की गई है और क्या वाकई में ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है? तमाम सवाल हैं जो फिलहाल कोलकाता में आज हुई छापेमारी के बाद खड़े हो जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि ईडी की टीम का विरोध होता है पश्चिम बंगाल में, ईडी की टीम पर पत्थरबाजी हो जाती है, ईडी की टीम के साथ मारपीट हो जाती है, उनको कैद करने की कोशिश कर ली जाती है। लेकिन इस बार तो मामला बहुत बड़ा हो गया। सूबे की मुख्यमंत्री यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खाली हाथ जाती हैं आईपैक के ऑफिस में, खाली हाथ जाती हैं आप ये कह सकते हैं कि प्रतीक जैन के घर पर, और फिर वहां से एक डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आ जाती हैं। फिलहाल आईपैक की ऑफिस पहुंच गई हैं ममता बनर्जी। ये बड़ी खबर भी इस वक्त आपको दे दें, कोलकाता में आईपैक का जो ऑफिस है वहां पर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। आईपैक का दफ्तर जिसके मालिक हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर पहले छापेमारी के दौरान पहुंच गई ममता बनर्जी, और अब आईपैक का जो दफ्तर है वहां भी ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईडी को लेकर आर पार के मूड में है चुनावों से पहले ममता बनर्जी, और इसीलिए कमान अपने हाथ में ले ली है ममता बनर्जी ने। चाहती तो अपनी पार्टी के किसी नेता को भेज सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी खुद गई। आप समझिए इसके कितने बड़े राजनीतिक मायने होंगे और ईडी सीबीआई का मुद्दा कितना बड़ा पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी बार बार ये कहती हैं कि ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, और इस मामले में वो इसीलिए खुद सीधे इन्वॉल्व हो गई क्योंकि बंगाल में चुनाव है और ये बताना चाह रही हैं कि ईडी गलत तरीके से उनकी पार्टी के सीक्रेट्स, उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स, उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी को हासिल करना चाहती है। अभी प्रतीक जैन के घर पर पहुंची थी, वहां से ग्रीन कलर की फाइल लेकर ममता बनर्जी निकली थी, और अब आईपैक के दफ्तर में भी ममता बनर्जी पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ईडी मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना चाहती है, लेकर चली गई है ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बाकी थे वो ममता बनर्जी जरूर लेकर आ गई हैं। अतुल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, अब एक बात मुझे समझाइए, ईडी जिस वक्त कार्रवाई कर रही होती है उस वक्त सूबे की मुख्यमंत्री का पहुंचना और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स को हासिल करके बाहर निकल जाना, क्या ये संभव होता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ईडी की कार्रवाई के दौरान अंदर कोई जा सकता है और वहां छानबीन के दौरान कोई एक फाइल लेकर आ सकता है? देखिए, यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी कि जो ईडी की टीम जाती है, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स उसके जाते हैं, उसके उसमें डीडी होता है और इसके अलावा जेडी उसके होते हैं, और उनको जो सिक्योरिटी करती है, क्योंकि स्टेट पुलिस उनको हेल्प नहीं करती, तो यही कारण है कि पैरामिलिट्री फोर्स, यानी कि अगर हम ईडी हेडक्वार्टर दिल्ली की बात करें या बाकी हेडक्वार्टर्स की बात करें जिस स्टेट के अंदर है, वहां पर सीएसएफ उनकी सिक्योरिटी करती है। और जब टीम रेड्स करने जाती है तो उनके साथ में सीआरपीएफ होती है, क्योंकि कई जगह हमने देखा जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हमेशा टकराव ईडी और वहां की स्टेट पुलिस का रहता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं तो उनके साथ में आपने देखा कि सूबे के तमाम आला पुलिस अधिकारी उनके साथ थे, तो बहुत आसान था उनके लिए उस घर के अंदर चले जाना जहां पर ईडी रेड्स कर रही थी। यही कारण है कि जब वो जाती खाली आते हैं और जब वो आती है तो उनके हाथ में कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यही कारण है जो अभी हमें बड़ी खबर दी गई है ईडी हेडक्वार्टर से कि जितने भी जहां पर भी रेड्स चल रही हैं ईडी की, वहां पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश ईडी हेडक्वार्टर ने दिल्ली से दिए हैं, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर और बढ़ाई जाएगी। जहां पर ईडी इस समय रेड्स कर रही है, यानी कि आईपैक कंपनी के ठिकानों पर जहां पर रेड्स की जा रही है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को तुरंत बढ़ाने का निर्देश ईडी हेडक्वार्टर ने दिया है और बाकायदा गृह मंत्रालय से भी इसके लिए कहा गया है। तो अब क्योंकि सबसे पहली चुनौती ईडी के लिए यह है कि जहां पर रेड्स चल रही है तो वहां पर जो उसके अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी ईडी की है, क्योंकि यह किसी को उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच जाएगी। और जब प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड्स होती है तो विजुअल सामने आ गए, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो वहां पर पहुंच गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ईडी जहां पर रेड्स कर रही है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन ईडी की चल रही है, वहां पर अगर सूबे के मुख्यमंत्री पहुंच जाती है तो उस समय उन जांच अधिकारियों का क्या होगा जो वहां पर उस समय इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ईडी की इन्वेस्टिगेशन पीएमएलए को लेकर है, जिसके अंदर पूरी, क्योंकि ट्रांजैक्शन उस कंपनी की देखनी है, और उसमें जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाए तो निश्चित रूप से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको नुकसान होगा, वो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी। अब वो किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वहां से ममता बनर्जी लेकर गई हैं, ये अभी पूरा जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाएगा। और सबसे
जैसे मैं पहले ही बता रहा हूं कि अभी ईडी की पहली प्रायोरिटी यह है कि कोई और तृणमूल कांग्रेस के जो और बाकी नेता हैं और उनकी जो भीड़ है वो वहां ना पहुंच जाए। ये सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर ईडी हेडक्वार्टर की है, और यही हमें बताया गया है कि अब पहली प्रायोरिटी है कि जो अधिकारी हैं वो पूरे तरीके से सेफ रहे। पहले हमने देखा कि जब संदेश खाली के अंदर जब ईडी की टीम गई थी तब उनके ऊपर हमला किया गया था, कई ईडी के अधिकारियों को चोटें आई थी। तो अब जो ईडी हमें कह रही है कि उनकी पहली प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अधिकारी वहां पर मौजूद है, कई आला अधिकारी वहां पर है, दिल्ली से भी बाकायदा ईडी की टीम गई है, और पहली प्रायोरिटी है कि उनकी सुरक्षा सबसे पहला जो इशू है और उसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्स और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ देर में चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर जो आईपैक कंपनी के अंदर ईडी ने रेड्स किया उसमें क्या क्या निकलकर सामने आया है, किस मामले में रेड्स की गई है। अभी तक हमें यही जानकारी दी गई कि प्रिवेंशन ऑफ मनी ठीक है अतुल, ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं कि ईडी की सिक्योरिटी को लेकर अब गृह मंत्रालय में जो कंसर्न है वो बढ़ गया है, ईडी के अधिकारियों को लेकर कंसर्न अब बढ़ गया है, इसलिए सीआरपीएफ की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, और प्राथमिकता ये है कि प्रतीक जैन के दफ्तर या घर के अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं तो वो वहां से सुरक्षित निकल आए इस कार्रवाई को पूरा करने के बाद। लेकिन आप देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जाती हैं प्रतीक जैन के घर के अंदर और वहां से डॉक्यूमेंट लेकर आती हैं। ये मामला इसीलिए बड़ा हो गया। हो सकता था कि टीएमसी के कार्यकर्ता हंगामा करते, नारेबाजी करते, जैसे हमने बीते कई केसेस में देखा है, लेकिन यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा नहीं हुए। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर में पहुंच गई और वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गई, और आकर क्या नैरेटिव सेट किया, उन्होंने ये बताया कि उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स के पीछे ईडी पड़ी है, और ईडी के अधिकारियों को लगा दिया गया है कि उनकी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, आने वाले चुनावों को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, जो संभावित लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी चुराना चाहती है। जबकि ईडी गई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी अभी पूरी तरीके से जो जांच है वो सबके सामने रखेगी कि किस मामले में जांच करने के लिए पहुंची थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। अभी जो टीवी पर आपके तस्वीर चल रही है जिसमें ममता बनर्जी हैं और अभिषेक बनर्जी हैं, इसके साथ ही साथ प्रतीक जैन आपको नजर आ रहे होंगे। प्रतीक जैन उस कंपनी को हेड करते हैं, आईपैक कंपनी को हेड करते हैं जो राजनीतिक दलों की स्ट्रैटेजी बनाती है। इसी आईपैक कंपनी के खिलाफ ईडी रेड डालने के लिए पहुंची, प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। मामला पुराने कोल स्कैम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन खबर क्या बनी? खबर ये बनी कि ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर ना सिर्फ पहुंची बल्कि वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोन लेकर आ गई, हार्ड डिस्क लेकर आ गई, और ये कहने लगी कि इन्हीं हार्ड डिस्क को और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को चुराने की कोशिश की जा रही थी, और इसीलिए उनको ईडी के जो अधिकारी हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनावों में ईडी की छापेमारी बन सकती है।